चलिए अब आपको अपनी खास पेशकश में बताते हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे मंदिर के बारे में जो सोने से बना है। इस मंदिर की हर चीज सोने से बनी है और वो भी 1-2 किलो सोने से नहीं बल्कि 15,000 किलो सोने से बना है हिंदुस्तान का नया स्वर्ण मंदिर। कहां ये मंदिर, आइए देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। दुनिया का एक ऐसा मंदिर जिसकी चमक सबसे जुदा है। एक ऐसा मंदिर जहां महालक्ष्मी साक्षात विराजमान दिखाई देती हैं। महालक्ष्मी। एक ऐसा मंदिर जिसकी चोटी से लेकर पिलर तक और चबूतरे से लेकर गर्भगृह तक सब कुछ सोने का है। यूं कहें कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ सोना ही दिखाई देगा। मंदिर की दीवारें सोने की है, मंदिर के पिलर सोने के हैं, चौखट भी सोने की है और मंदिर की मूर्तियां भी सोने की। इस मंदिर की हर चीज सोने से बनी है। 15,000 किलो सोने से बना है हिंदुस्तान का नया स्वर्ण मंदिर। अब तक स्वर्ण मंदिर का नाम लेते ही अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जहन में आता था, लेकिन अब दक्षिण भारत में भी एक और स्वर्ण मंदिर बन चुका है। दुनिया में किसी भी मंदिर के निर्माण में इतना सोना नहीं लगा है जितना इस मंदिर को बनाने में लगा है। सुबह जब सूरज निकलता है तो मंदिर उसकी रोशनी को टक्कर देता है और जब रात में लाइटिंग होती है तब मंदिर की चमक देखने लायक होती है। ये मंदिर है तमिलनाडु के वेल्लोर में। आज न्यूज नेशन आपको ले चलेगा महालक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर के दर्शन के लिए। हमारा सफर शुरू हुआ चेन्नई से। चेन्नई से श्रीपेरुम्बदूर और कांचीपुरम होते हुए हम वेल्लोर पहुंचे। चेन्नई से वेल्लोर की दूरी करीब 175 किलोमीटर की है और पहुंचने में 4 घंटे का वक्त लगता है। 4 घंटे के सफर के बाद न्यूज नेशन पहुंचा उस मंदिर में जिसे लोग दक्षिण का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 175 किलोमीटर का सफर तय कर हम आ पहुंचे दक्षिण भारत के स्वर्ण मंदिर। ये स्वर्ण मंदिर तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हर दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और आज हम इसी स्वर्ण मंदिर के दर्शन कराएंगे। पिक्कीराज पुरोहित, न्यूज नेशन। श्रीपुर में बना महालक्ष्मी का मंदिर बेहद खास है। इसकी चमक से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। कैसा है ये मंदिर, क्या है इसकी खासियत, आइए देखते हैं। आस्था की ऐसी चमक जिसने दुनिया की आंखें चौंधिया कर रख दी है। एक ऐसा मंदिर जिसके सुनहरे रंग ने इसे खास बना दिया है। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक छोटी सी जगह है श्रीपुरम। कुदरत की गोद में बसे श्रीपुर में बना है श्री महालक्ष्मी मंदिर। इस मंदिर को दक्षिण भारत के स्वर्ण मंदिर के तौर पर जाना जाता है। श्रद्धालु अब उत्तर भारत यानी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अलावा दक्षिण भारत के स्वर्ण मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के वेल्लोर के श्रीपुरम महालक्ष्मी नारायणी मंदिर की, जिसे दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की बाहरी और अंदरूनी सजावट में सोने का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। नक्काशी से लेकर सजावट तक में सोना ही सोना दिखाई देता है। दुनिया में किसी भी मंदिर को बनाने में इतना सोना नहीं लगा है।
जितना कि महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर को बनाने में लगा है। इस मंदिर को बनाने में करीब 15,000 किलो सोना लगा, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये मंदिर 100 एकड़ तक फैला हुआ है और लगभग 800 मजदूरों ने इसे एक भव्य रूप प्रदान किया। विश्व में शायद ये पहला ऐसा मंदिर है जिसे बनाने में इतना सोना इस्तेमाल किया गया। रात में जब महालक्ष्मी मंदिर में रोशनी की जाती है, तब सोने की चमक देखने लायक होती है। यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कई बार तो एक दिन में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महालक्ष्मी के दर्शन के लिए वेल्लोर के श्रीपुरम में पहुँचते हैं। अच्छा लगा, बहुत सुंदर, और यहाँ का वातावरण, यहाँ का सिचुएशन, यहाँ का व्यवस्था बहुत ही प्रफुल्लित है, बहुत अच्छा। बांग्लादेश से आया है और ये गोल्डन टेम्पल देखने के लिए आया है। मैंने बीमारी आदमी है, सीएमसी में है। हाँ, तो कैसा लगा मंदिर? वो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। ये मालूम नहीं कि कैसे बिल्डअप हुआ है, ऐसे भी हो रहा है। घूमने के लिए आए, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। अच्छा लगा, दर्शन करके बहुत खुशी हुई। खूबसूरती का कोई पैमाना होता नहीं, और जब श्रद्धा का रंग साथ चढ़ जाए तो चमक अपने आप दोगुनी हो जाती है। मंदिर के बाहरी भवन में सोने के 36 पिलर और क्रिस्टल के 15 झालर लगाए गए हैं, जो इसकी खूबसूरती को खास बना देते हैं। श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर पर सोने की करीब 915 परतें चढ़ी हैं। सोने के हर पिलर पर गजब की नक्काशी की गई है, जो इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देते हैं। महालक्ष्मी का पूरा मंदिर सोने की परत से ढका हुआ है। महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर के समूचे बाहरी आवरण पर सोने की परत का इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर में तब्दील करने के लिए हजारों तांबे की प्लेटों पर सोने की 9 से 10 परत चढ़ाई गई हैं। साल के सभी 365 दिन सुबह 8 से रात 8 बजे के बीच श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर में महालक्ष्मी की जो मूर्ति है, वो भी करीब 70 किलो सोने से बनी है, जिसके दर्शन के लिए भक्त देश और दुनिया से यहाँ आते हैं। मंदिर में अभिषेक सुबह 4 बजे से 8 बजे तक होता है। मां महालक्ष्मी की ये प्रतिमा 70 किलो सोने से बनाई गई है और इसकी सबसे खास बात ये कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ आकर अभिषेक कर सकता है। देवी के दर पर मत्था टेकने और आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। हर दिन आस्था में हजारों शीश झुकते हैं। यहाँ अभिषेक और आरती की अलग ही छटा दिखाई देती है। शाम 6 से 7 बजे के बीच हर दिन देवी महालक्ष्मी की आरती की जाती है। वेल्लोर से पिंकी राजपुरोहित के साथ टीम न्यूज नेशन। महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर के भव्यता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये मंदिर अपने आप में खास है। यहाँ बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं इसे दूसरे मंदिरों से जो अलग पहचान देती हैं। तमिलनाडु में मौजूद महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर अपने आप में अनूठा है। इसकी भव्यता तो चकाचौंध करने वाली है। कुदरत की गोद में बसा ये मंदिर कई मायनों में खास है, जो इसे अलग और अनोखा बनाता है। आपने कई मंदिर देखे होंगे जिनमें धर्म की पताका लहराती है, लेकिन वेल्लोर के इस महालक्ष्मी मंदिर में पताके की जगह बड़ी शान से तिरंगा लहराता दिखाई देता है। गोल्डन टेम्पल के एंट्रेंस गेट पर ही आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराता नजर आएगा, जो कि 60 फुट ऊंचाई पर आपको ये फहराता नजर आएगा। और साथ ही आपको एक और दिलचस्प बात बता दें कि ये उसी ऊंचाई पर है जितनी ऊंचाई पर इस मंदिर का गोपुरम बनाया गया है। और साथ ही शायद ये पहला ऐसा हिंदू टेम्पल है जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। पूरे मंदिर परिसर की डिजाइन एक स्टार के समान है, यानी एक श्री चक्र की तरह। मंदिर के चारों ओर हरे भरे रास्ते बनाए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर है। मंदिर के चारों ओर सोना ही सोना दिखाई देता है। महालक्ष्मी मंदिर में सोने की परतों को इस तरह से चढ़ाया गया है कि कोई भी आसानी से चुरा न सके।
अगर कोई चोरी की कोशिश करता है तो उसे सोना निकालने के लिए इसकी लागत से कई गुना ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सहस्त्रदीपम या 1008 जगमग करते हुए दीपक भी इस मंदिर की खासियतों में से एक है। तांबे के टावर में इन 1008 दीपकों को लगाया गया है, जो खास मौकों पर 24 घंटे जगमगाते हैं। सहस्त्रदीपम की संरचना को कछुए की पीठ पर स्थापित किया गया है। ये सहस्त्रदीप संरचना स्टारपथ के पूर्व में मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ बनाई गई है। इस सहस्त्रदीप के 3 तरफ 3 दीवारें हैं, जिन पर माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की 3 विशालकाय मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तो ये है सहस्त्रदीप, जहाँ पर 1008 दीप आपको नजर आएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कछुए पर जो है इसे बनाया गया है। और ये करीब 1008 यहाँ पर दीप है, जो हर विशेष दिन जो है जलाए जाते हैं। खासकर शुक्रवार का जो दिन होता है वो महालक्ष्मी का बहुत ही विशेष दिन होता है, और इस दिन तमाम ये 1008 दिए जो है वो जलाए जाते हैं। मंदिर प्रांगण में हरा भरा बगीचा भी है, जिसमें कुदरती और कृत्रिम पौधे लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में देश की सभी प्रमुख नदियों से पानी लाकर सर्व तीर्थम सरोवर बनाया गया है। इस तालाब के बनने से यहाँ पर बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार हुआ है। मंदिर परिसर में करीब 20,000 प्रजातियों के पौधे हैं, इसलिए यहाँ पर आकर इंसान खुद को कुदरत के बेहद करीब महसूस करता है। पिंकी राजपुरोहित, वेल्लोर, न्यूज नेशन। महालक्ष्मी मंदिर के निर्माण में 7 साल से ज्यादा का वक्त लगा। 100 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैले इस मंदिर के निर्माण में 800 मजदूर लगाए गए थे। मंदिर के अपने नियम और पूजा अर्चना के भी अपने तरीके हैं। 7 साल और 800 मजदूरों की कड़ी मेहनत में भक्ति की ऐसी डोर बांधी है, जिससे देश और दुनिया से लाखों भक्त यहाँ खिंच चले आते हैं। 100 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैले इस मंदिर की भव्यता अद्भुत है। महालक्ष्मी मंदिर का मुख्य भवन 5500 वर्ग फुट में फैला है। मंदिर को बनाने में 7 साल लगे हैं। मंदिर को विशाल और भव्य बनाने में करीब 800 मजदूरों का पसीना लगा है। करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं इस भव्य महालक्ष्मी मंदिर को बनाने में। महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर में शांति की एक अलग ही अनुभूति होती है। इसी अनुभूति को पाने के लिए लाखों भक्त दुनिया के कोने कोने से यहाँ खींचे चले आते हैं। मंदिर में हर ओर आपको हरियाली नजर आती है। मंदिर के बाहर स्टार यानी तारे के आकार की तरह एक रास्ता भी बनाया गया है। चारों ओर की हरियाली के बीच स्टार पथ पर घूमते वक्त मन को शांति मिलने का दावा किया जाता है। स्टार पथ पर घूमते वक्त श्रद्धालुओं को यहाँ लिखे कई संदेश भी दिख जाते हैं। इन संदेशों में मानवता और जन कल्याण की बातें लिखी हैं। महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर को हरे भरे वातावरण में बनाया गया है, जिसका खास मकसद है कुदरत से अधिक ऊर्जा प्राप्त करना। इस हरियाली के बीच श्रद्धालु स्टार पथ पर चलकर शांति महसूस करते हैं, तो यहाँ लिखे गए संदेश से वो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस मंदिर का निर्माण युवा सन्यासी शक्ति अम्मा ने करवाया है। इस मंदिर में आप लुंगी, शॉर्ट्स, बरमूडा पहनकर नहीं जा सकते हैं। पिंकी राजपुरोहित, वेल्लोर, न्यूज नेशन। वेल्लोर के श्रीपुरम में मौजूद महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर कैसे बना और क्या है इसकी खासियतें, इन सबको जानने के लिए हमने बात की मंदिर के पीआरओ कार्तिक से। वेल्लोर का स्वर्ण मंदिर जो हर किसी के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोल्डन टेम्पल के पीआरओ कार्तिक साहब जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस पूरे टेम्पल की क्या हिस्ट्री है? हमने पुराना टेम्पल देखा जो सबसे छोटा वाला है, फिर ये टेम्पल और उसके बाद गोल्डन टेम्पल। जो हमारा गुरुजी है शक्ति अम्मा, उनका 15 उम्र में ये मंदिर शुरुआत किए थे, जो हम नारायणी मंदिर है बोलते हैं। नारायणी का मतलब है लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, तीनों मिला ग्रुप है। हम फॉलो करते हैं भक्ति मार्ग। 4:30 बजे सुबह से रात 9 बजे तक पूजा पाठ चलता है। इधर स्वयं चलता है। स्वयं हमारा गुरुजी शक्ति अम्मा ने बस 10 बजे तक 10 घंटे तक पूजा करते हैं इधर हर दिन। सुबह 12 बजे से 4 बजे तक पूजा चलेगा मंगला नारायण को। अभी शुरुआत करेंगे पूजा को, उसके बाद फिर शाम को 4:30 बजे से 9 बजे तक चलता है। भक्ति भी नहीं, सिर्फ सोशल एक्टिविटीज भी ज्यादा करते हैं हम। गो में भी हमारा इधर अन्नदान ज्यादा विशेष है, गौशाला विशेष है। हमारा हेल्थ के लिए
आरोग्य स्कीम है, विद्या नेत्रम स्कीम है एजुकेशन के लिए, एनवायरनमेंट स्कीम के लिए स्टेशन में भी एनवायरनमेंट स्कीम चलता है इधर। इसके अंदर ज्यादा स्कीम्स भी चलता है इधर। गोल्डन टेम्पल की बात है, कब शुरू हुआ था और उसकी क्या खासियत है कि लोग जो है कितने लोग आखिर आते हैं हर दिन, और विशेष दिन कौन सा होता है जब पूजा की जाती है? हर दिन विशेष ही है इधर। 25,000 डिवोटीज इधर आते हैं हर दिन। May 8 ज्यादा विशेष होता है। स्वयंभू मंदिर को एक में भी 10,000 8 डिवोटीज ने उतनी आदमी में अभिषेक करते हैं। में भी स्वर्ण लक्ष्मी आपने देखा हुआ है, हर डिवोटी उन्हीं के हाथ में अभिषेक करते हैं स्वर्ण लक्ष्मी को। ऋग्वेद में किया गया हुआ में भी हिरण्यवर्णम मंत्र के द्वारा, जो डिस्क्रिप्शन के द्वारा बनवा एक मूर्ति है, वो 70 किलो सोने में हर डिवोटीज आके उन्हीं के हाथों में अभिषेक करके जाते हैं। 3 बार गो पूजा चलता है। गो का पूजा विशेष है इधर। सुबह 2 बार और शाम को 1 बार चलता है गो पूजा। और 4:30 बजे को अभिषेक शुरू करते हैं, 8 बजे तक चलता है अभिषेक का कार्यक्रम। 8 बजे से रात 8 बजे तक पूजा पाठ चलता है। जनरल दर्शन शुरू करते हैं इधर। ये मंदिर नारायणी मंदिर में 5 बजे को अभिषेक शुरू करते हैं। अभिषेक 8 बजे तक चलता है अभिषेक कार्यक्रम। उसके बाद जनरल दर्शन शुरू करते हैं। 8 बजे तक इधर भी दर्शन चलता है। गुरु जी का दर्शन भी मिलते हैं। हमारा गुरु शक्ति अम्मा बोलते हैं उनको, उनका दर्शन इधर होता है मंदिर में। 12 बजे से 4:30 बजे 5 बजे तक उनका पूजा चलता है। हर डिवोटी जो आते हैं मंदिर को, जो आते हैं हर डिवोटी को उनका दर्शन मिलता है, गुरु जी का दर्शन मिलता है। एक आखिरी सवाल जानना चाहूँ कि गोल्डन टेम्पल में जो सोना यूज किया हुआ है, आई एम श्योर विश्व भर में ऐसा कोई टेम्पल नहीं जहाँ पर इतना यूज किया है, तो उसके बारे में अगर आप हमें बता सके कि कितना सोना यूज हुआ था एंड कितने की लागत आई? 1500 किलो सोना यूज किया गया है। सोने जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए। ये छोटा से बच्चा बीमारी पड़ जाता है तो माँ का कर्तव्य है दवाई देख के वो बीमारी खत्म करने। दवाई इतना जल्दी बच्चे नहीं लिखता बिटरनेस के लिए। माँ क्या करेगी, शुगर कुछ ऐसा शुगर या स्वीट के लगा के दे देंगे। इसी की तरह ये गोल्ड अट्रैक्ट करने का चीज है। गोल्ड अट्रैक्ट करने के बाद जो लोग आते हैं इधर, चलो गोल्डन टेम्पल जाएंगे ऐसा करके, वो लोग को स्टार के परा एक परिक्रमा देते हैं। परिक्रमा के रास्ते में लेफ्ट एंड राइट साइड में मैसेज बोर्ड दिया गया है, जो शक्ति हमारा गुरु का मैसेज बोर्ड है। जो लोग आके पढ़ के अंदर जाते हैं, ऑर्डिनरी डिवोटीज आफ्टर दर्शन के बाद एनलाइनमेंट होता है। वही हमारा कॉन्सेप्ट है। भव्यता के साथ वेल्लूर का महालक्ष्मी मंदिर समाज सेवा में भी जुटा है। मंदिर प्रशासन की तरफ से स्कूल और अस्पताल भी खोले गए हैं। वेल्लूर का महालक्ष्मी मंदिर सिर्फ भव्यता को ही नहीं समेटे हुए है। ये मंदिर समाज सेवा के साथ साथ मानव कल्याण के कई कामों में भी जुटा हुआ है। जिस तरह साईं मंदिर से लेकर गुरुद्वारे तक में भक्तों के लिए लंगर जैसे इंतजाम होते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ भी भक्तों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। भक्तों को केले के पत्ते पर खाना परोसा जाता है। यहाँ जगह इतनी है कि एक साथ सैकड़ों लोग भोजन कर सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट पशु कल्याण के लिए भी काम करता है। मंदिर परिसर में एक गौशाला बनी है जिसमें सैकड़ों गायों को रखा गया है। इन गायों की देखभाल मंदिर प्रशासन ही करता है। गाय के प्रति आस्था ही है कि मंदिर में एक चांदी की गाय आपको नजर आएगी, जिसे भक्त श्रद्धा के साथ पूजते हैं। जो भी भक्त महालक्ष्मी के मंदिर आता है वो जरूर गौ माता के दर्शन भी करता है। गोल्डन टेम्पल के एक कोने में गौ माता विराजमान है, क्योंकि गौ माता की पूजा बहुत ही अहम और पवित्र मानी जाती है। और यही कारण है कि जो भी श्रद्धालु महालक्ष्मी के दर्शन के लिए आता है वो गौ माता के दर्शन के बिना यहाँ से नहीं जाता। इसके साथ ही गौ माता की दिन में 3 बार पूजा की जाती है। और आपको बता दें कि गौ माता पूरी तरह से चांदी से जो है बनाई गई है। मंदिर प्रशासन जन कल्याण की कई योजनाएं चला रहा है। स्कूल से लेकर अस्पताल खोले गए हैं, जिसमें गरीब लोगों की पढ़ाई से लेकर इलाज तक की व्यवस्था की गई है। पिंकी राजपुरोहित, वेल्लोर, न्यूज नेशन। तो ये थी हमारी खास पेशकश। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।